गजा वॉर रूम में ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं और ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि गजा में मैसूर फलस्तीनियों पर इस्राइली फौज की वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी है। मुसलसल 21वें रोज भी गजा की शहरी आबादियों पर इस्राइली हमलों में आज मजीद 298 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं, जबकि शोहदा की मजमूई तादाद 7,326 हो गई है। फलस्तीनी शोहदा में 3,038 बच्चे, 1,726 खवातीन और 414 ज़ईफुल उम्र बुजुर्ग शामिल हैं। फलस्तीनी हुक्काम के मुताबिक हजारों फलस्तीनी ताहाल इस्राइली बमबारी से तबाह इमारतों के मलबे में दबे हुए हैं। फलस्तीनी मज़ाफ़ती तहरीक हमास की जानिब से इस्राइली दारुल हुकूमत तलबीब पर रॉकेट हमलों का सिलसिला भी जारी है। तलबीब में हमास के रॉकेट हमलों से कई इस्राइली जख्मी, इमारतों में आग लग गई और कई इमारतों में दरारें भी पड़ गई हैं। मुसलसल रॉकेट हमलों की वजह से तलबीब बेन गुरियन एयरपोर्ट आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। और लबनान इसराइल सरहद पर ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, इसके लिए जियो न्यूज़ की एक्सक्लूसिव कवरेज जारी है। हमारे नुमाइंदे अली इमरान सैयद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। जी अली बताइए। जी, यहाँ पे हम इजरायली बॉर्डर से अपडेट्स मुसलसल आपको मैं और तारिक अबुल हसन दे रहे हैं। यहाँ अब से 1 घंटे पहले मनारा सेटलमेंट जो कि हमारे लेफ्ट साइड पे है, इसराइल की काबिल यहूदी बस्ती, वहाँ लोगों को ये हुक्म दिया गया है कि वो शेल्टर्स में चले जाए। जुमे का वक्त उमूमन ये प्रोटेस्ट का और रिएक्शन दिखाने का वक्त होता है। तो अगर हमारे नुमाइंदे वो मनारा सेटलमेंट पे ऐसा लगता है कि अटैक हो गया है, अगर हम आपको दिखा सके जियो न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पे इसराइल के इलाके मनारा सेटलमेंट से आपको धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। अब से 1 घंटे पहले इसराइल ने मनारा सेटलमेंट के रिहायशियों को ये हुक्म दिया था कि वो शेल्टर्स में चले जाएं, और अभी जबकि हम आपको यहाँ इस्राइली बॉर्डर से मैं और तारिक अबुल हसन अपडेट कर रहे हैं, तो हिजबुल्लाह ने मनारा सेटलमेंट इसराइल की काबिज बस्ती के ऊपर अटैक किया है। कल हिजबुल्लाह का एक फाइटर शहीद हुआ था। हिजबुल्लाह के टोटल जो शोहदा है उनकी तादाद 40 से बढ़ गई है, और ये अटैक किया गया है इसराइल की बस्ती के ऊपर, काबिज बस्ती के ऊपर। जियो न्यूज़ पे आप बराह रास्त ये मनाजिर देख रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बॉर्डर इन द, और फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। और वो जो हम रीजन में रिपल इफेक्ट्स की बात करते थे, फिजिक्स में हम पढ़ते थे, तो वो रिपल इफेक्ट्स दिखाई देना शुरू हो गए। हर रोज रीजन से बियॉन्ड हमले होते हैं। आज अमेरिका ने भी ये अनाउंस किया है कि उसने मशरक़ी सीरिया में ईरान के हिमायती ग्रुपों पे हमला किया है, और उसका ये कहना है कि हमारे जो बेसिस थे उस पे हमले के जवाब में हमने ये अटैक किया है, और अगर ये सिलसिला हमारे बेसिस पे हमलों का ना रुका तो अमेरिका रिएक्शन दिखाएगा और रीजन में जंग फैल सकती है। ये सूरत हाल गुज़िश्ता 24 घंटों में गाजा में जो डेथ टोल है अभी भी बढ़ा हुआ है। 487 अफराद, महसूर अफराद, प्यासे अफराद, भूख का शिकार अफराद, मजीद 487 शहीद हुए हैं। जियो न्यूज़ यहाँ इसराइली बॉर्डर से आपको मुसलसल अपडेट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली इमरान सैयद। आप अपना भी ख्याल रखें और हमें मुसलसल इस बारे में अपडेट करें। लबनान इसराइल सरहद पर मजीद क्या तफसील है, जियो न्यूज़ के एक और नुमाइंदे तारिक अबुल हसन भी वहां पर मौजूद हैं। तारिक अबुल हसन के पास क्या डिटेल्स हैं उनसे जानते हैं। जी तारिक बताइए। जी, आज नमाज जुमा के बाद इसराइल और लबनान का जो ये बॉर्डर है जनूबी लबनान में, ये खासा गर्म रहा है जंगी लिहाज से, और दोनों तरफ से गोलाबारी का तबादला हुआ है। मेरे अक़ब में जो आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं ये इसराइल का इलाका मनारा है, और इसके साथ ही एक बस्ती है रमीम। ये वो इलाका है जहाँ इसराइल ने फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्जा करके अपनी बस्तियाँ बसाई हैं। यहाँ पर हिजबुल्लाह के जंगजुओं ने एंटी टैंक रॉकेट के जरिए मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया है, और हमने कोई 1.5 घंटे तक इस इलाके से गहरा सिया धुआं उठते हुए देखा है। आज नमाज जुमा के बाद लबनान में मुख्तलिफ मसाजिद के बाहर एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं, और इस वक्त भी एक बहुत बड़ा मुजाहरा बैरूत में दाइया के मुकाम पर हो रहा है, और ये इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ है, और यहाँ पर यह एहतजाजी मुजाहरा इस वक्त भी जारी है। अगर गजा की सूरत हाल की हम बात करें तो आज सुबह जो है वो एक समंदरी रास्ते से इसराइल ने रफा के मुकाम पर जो साहिली इलाका है उसमें गजा में दाखिल होने की कोशिश की थी, और वहाँ पर एक बड़ी लड़ाई अल-कसाम
के जंगजुओं के साथ हुई है और अल-क़स्साम ने कहा है कि उन्होंने वहां से दुश्मन को मार भगाया और इसराइली फोर्सेस अपना गोला बारूद वहां छोड़कर भाग गई हैं। इसराइल ने भी इसे झड़प की तस्दीक की है, ताहम इसराइली ज़राए का ये कहना है कि वो अपना हदफ हासिल करने के बाद वहां से वापस चले गए। इसके अलावा आज जो है वो तकरीबन तमाम दिन गजा से जो है वो रॉकेट फायर होते रहे, मुख्तलिफ इलाकों में इसराइल में गिरे हैं, दारुल हुकूमत तेल अवीव समेत, और वहाँ पर मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तला है और इसराइली ज़राए से एक शख्स की हलाकत की भी इत्तला है। रफ़ा बॉर्डर आज भी बंद रहा है और 20 दिन के दौरान अब तक सिर्फ 74 इमदादी ट्रक गजा के अंदर दाखिल हो सके हैं। अगर हम इसका हिसाब इस तरह लगा सकते हैं कि वहाँ पर रोज़ की ज़रूरत ये थी कि जंग से पहले 450 ट्रक इमदादी सामान लेकर रफ़ा में दाखिल होते थे, अब 20 दिन के दौरान सिर्फ 74 ट्रक वहाँ पर गए हैं, जिससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे अशिया ज़रूरत की किस कदर किल्लत है। अस्पतालों की सूरत हाल बहुत ख़राब है और तकरीबन ये सूरत हाल है कि हाथ पे हाथ धरे बैठा है, तिब्बी अमला बहुत ज़्यादा कुछ मरीजों के लिए नहीं कर पा रहा है और डेथ टोल मुसलसल बढ़ रहा है। 7,500 से ज़्यादा लोग अब तक शहीद हो चुके हैं, जिनमें 3,000 से ज़्यादा बच्चे हैं, तकरीबन 1700 के करीब ख़वातीन हैं और ये सब, और ज़ख्मियों की तादाद से कहीं ज़्यादा है और डेथ टोल इसलिए भी बढ़ रहा है कि इलाज की सहूलत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तारिक अबुल हसन, आप अपना भी ख्याल रखें। और जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान तारिक अबुल हसन, अली इमरान सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। जियो न्यूज़ की एक्सक्लूसिव कवरेज जारी है और मुसलसल हमें वहाँ की सूरत हाल से आगाह करें और अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ पूरी करें। एक और अहम अपडेट ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के नुमाइंदे ने कहा है कि गजा में खुराक, पानी और ईंधन बंद करके फ़लस्तीनियों को इज्तिमाई सज़ा दी जा रही है। मकबूजा बैतुल मक़दस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान UN रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के नुमाइंदे ने बताया कि गजा में लोग बमों से मर रहे हैं, खदशा है कि जल्द ही भूख से मरना शुरू हो जाएंगे। उनका कहना था कि चंद इमदादी ट्रकों से कुछ तब्दील नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा का इमदाद का निज़ाम ढह रहा है। गजा पर इसराइली बमबारी से अब तक अक़वाम मुत्तहिदा के 57 वर्कर्स हलाक हो चुके हैं। और मेयर लंदन सादिक खान ने गजा में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया है। अपने अहम बयान में उनका कहना है कि लंदन में रहने वालों के खानदान के अफराद गजा में तशद्दुद, हलाकतों का शिकार हो रहे हैं, इसलिए वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ आवाज़ मिलाकर जंगबंदी का मुतालबा करते हैं। सादिक खान ने कहा कि इसराइल उन्हें हदफ बनाए जो 7 अक्टूबर के हमले के जिम्मेदार हैं। इसराइल समेत किसी को भी हक नहीं कि वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन को तोड़े। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सादिक खान की अपील के बाद लेबर पार्टी के लीडर सर कीर स्टारमर पर जंग रुकवाने का मुतालबा करने का दबाव मजीद बढ़ गया है। और अभी आपको बताएं, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि हमास ने इसराइल को तस्लीम करने की कोशिशें नाकाम बना दी हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हमारे मुल्क में भी इसराइल को तस्लीम करने के फवायद बताने वाले मौजूद हैं। हमास के लोगों ने अपनी इस मुजाहिमत के नतीजे में पूरी मुस्लिम उम्मत को एक कर दिया, हुक्मरानों के रास्ते रोक दिए जो तस्लीम करने जा रहे थे इसराइल को। आपको याद होगा पाकिस्तान में भी ऐसे बेहमियत और एजेंट लोग मौजूद हैं तज्जिया निगारों में जो ये कह रहे थे कि इसराइल को तस्लीम करने से होता क्या है, हम बेवकूफ़ लोग हैं, दुनिया तस्लीम कर रही है, सऊदी अरब आगे बढ़ रहा है, UAE ने तस्लीम कर लिया, पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ मत बनाओ और यहाँ पर जो है वो हमारी मईशत अच्छी हो जाएगी। ये दर्स देने वाले बहुत लोग मौजूद थे। अब अल्फाज मुझसे नहीं निकाल सकते। अल्हम्दुलिल्लाह। तहिया फ़लस्तीन, तहिया फ़लस्तीन, फ़लस्तीन को जीने दो। गजा वॉर रूम से ताज़ा तरीन अपडेट्स आपने जानी। आप जियो न्यूज़ के साथ रहिए।